हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैथ्स फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन उसके पहले हम पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो हमने लास्ट ईयर में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था और उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अब डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को नाम देते हैं। तो सपोज डिग्री फर्स्ट है, सपोज हम इधर डिग्री लिखते हैं और इधर पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल। अब सपोज डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो हमने कहा था उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने देखा था कि उस सभी इक्वेशंस की डिग्री क्या थी? 1 थी। अब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल। लेकिन हमें क्या बनना है अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है? सपोज हम एग्जांपल भी लिखते हैं यहाँ। सपोज लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है x+3, एक एग्जांपल लिखा हमने। क्वाड्रेटिक का लिखा x² + 2x+3, और क्यूबिक का लिखा x³ + x² + x+3। तो देखो इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो इसलिए इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है, इसलिए हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन किससे कहते हैं? तो देखिए यहाँ जो हमने लिखा है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज क्या लिखा है? x² + 2x+3, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यहाँ हमने =0 लिखा, =0 लिखा तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन होना चाहिए, तो इक्वल टू सम नंबर होना चाहिए। तो x² + 2x+3 = 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, तो क्या था लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म? तो ये था ax + by = c। तो ये था लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का। लेकिन हमें अब देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं x² + bx + c = 0। तो हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें ए बी सी क्या है? वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। तो ए बी सी आर रियल नंबर्स। लेकिन इसमें ये की वैल्यू ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा? 0 × x² हो जाएगा 0, 0 + bx + c हो जाएगा bx + c। अब bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा लीनियर इक्वेशन आएगा। तो ये की वैल्यू कभी भी 0 नहीं चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, इसलिए a b c आर रियल नंबर्स हैं, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ और जनरल फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सपोज ये इक्वेशन है, इसमें x एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स देखो, x का मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ 0 कह सकते हैं, कांस्टेंट नंबर है। तो 2 ये क्या हो गया? मैक्सिमम इंडेक्स। एक ही वेरिएबल चाहिए और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स
टू होना चाहिए, तभी उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 2.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन से भी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखने हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी दो इक्वेशंस लिखनी है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 2x² + 3x + 4 = 0। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। वेरिएबल यहाँ मैंने x लिया है। और एक लिखता हूँ 3y² + 4y + 5 = 0। तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो वेरिएबल एक ही है और वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो इक्वेशन लिखने थे तो दो इक्वेशन लिख लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो फॉलोइंग इक्वेशंस दिए तो उसमें से कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ये हमें पता करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x² + 5x - 2 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये डिसाइड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ एक ही वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल एक ही चाहिए, एक है। अब क्या चाहिए, तो उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। देखो यहाँ x का इंडेक्स 1 है और यहाँ x का इंडेक्स 2 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या हो गया 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें लिखना है इन दिस इक्वेशन x is the only variable, x is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. देखो in this equation x is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore it is a quadratic equation. सेकेंड इक्वेशन है y² = 5y - 10। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कैसा आ जाएगा, y², 5y या प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो -5y, 10 माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा तो +10 = 0। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, y, और y का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन दिस इक्वेशन y is the only variable and maximum index of the variable is 2. Therefore it is quadratic equation. Therefore it is a quadratic equation. अब ये सेंटेंस लिखिए, सिर्फ x की जगह इस इक्वेशन में क्या लिखना है, y लिखना है। थर्ड इक्वेशन है y² + 1/y = 2। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब कैसे करेंगे, तो ये इधर फर्स्ट टर्म है y², सेकेंड टर्म है 1/y, दोनों की क्या करनी है, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y² × y क्या हो जाएगा, y³ प्लस ये प्लस एज इट इज़ 1 × 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 × y, y = 2। अब ये y डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा y³ + 1 = 2y। अब ये 2 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो y³ - 2y +1 = 0। तो अब देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ वेरिएबल y है, एक ही वेरिएबल है y, लेकिन y का मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है। देखो यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इट इज़ नॉट
a quadratic equation. Quadratic equation. In this equation, y is the only variable and maximum index of variable is not 2. 2 नहीं है, इसलिए quadratic equation नहीं है. नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2. यहाँ भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 हो जाएगा x इज इक्वल टू 2. अब ये x डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. तो एक्स स्क्वायर ये 2 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या देखते हैं. इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है? x. सो x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द x इज 2. मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 2. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नेक्स्ट इक्वेशन है m प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो करते हैं, m इंटू एम हो जाएगा एम स्क्वायर, माइनस एम इंटू -5 हो जाएगा -5m, प्लस 2 इंटू प्लस m हो जाएगा प्लस 2m, प्लस 2 इंटू -5 आंसर हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0. एम स्क्वायर, अब ये दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -3m -10 इज इक्वल टू 0. अब देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल m है और एक ही वेरिएबल है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करते हैं. तो वे की वेरिएबल है और उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब. अब ये 3m क्यूब यहाँ प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो मैं लिखता हूँ m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सिर्फ ये प्लस था यहाँ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस. अब देखो m क्यूब माइनस 3m क्यूब ये हो जाएगा -2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल एक ही है m, और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? तो m का यहाँ इंडेक्स है 3, यहाँ इंडेक्स है 2, तो मैक्सिमम इंडेक्स हो गया 3. अब मैक्सिमम इंडेक्स 3 है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते. देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b c. इसके बाद a b और c की वैल्यूज हमें लिखनी है. तो फर्स्ट इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. अब हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बाद में ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब एल एच एस को 0 होना चाहिए. तो ये दोनों टर्म हमें आर एच एस में एल एच एस में ले लेते हैं. तो वाई स्क्वायर यहाँ माइनस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस. तो प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2y एज इट इज़, ये 10 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -10 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग विथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करते हैं. ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल x है, लेकिन हमारे इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो y है. तो हमें उसके कोएफिशिएंट, देखो एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम ये कहते हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम ये कहेंगे. तो यहाँ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा? 1. तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट b होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2. b इज इक्वल टू 2 y का कोएफिशिएंट. और c का मतलब है कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ कांस्टेंट नंबर है -10, तो c की वैल्यू आ जाएगी -10.
नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री। अब हमें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस टर्म को इस फॉर्मूले से हम एक्सपांड करते हैं, तो हमारा a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ का एज इट इज़ 2x प्लस 3। अब ये 2x एंड 3 एल एच एस को हम शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x एज इट इज़, ये 2x प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ का प्लस 1 एज इट इज़, ये 3 प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ये हो जाएगा माइनस 4x, 1 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बी क्या है, तो x का कोएफिशिएंट b है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4। c मतलब कांस्टेंट नंबर है, वहाँ वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी -2, तो c इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 इंटू -x। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू, ये माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स, तो -3 एंड प्लस एक्स एल एच एस में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यह एक्स प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 3 माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स ये हो जाएगा +4x और +3 एज इट इज़, +3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ये की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर ये इज इक्वल टू, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट है 4, और सी इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर है यहाँ 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। अभी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 3m² एज इट इज़, ये 2m² यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -2m², 9 यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 3m² माइनस 2m² आ जाएगा m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ वेरिएबल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में x है और हमारे इक्वेशन में m है, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट ये है, तो यहाँ m² का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा, तो यहाँ m² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसलिए a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ m का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ b की वैल्यू है 0, और c का मतलब है कांस्टेंट नंबर, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब हमने m² प्लस 9 को ऐसे लिखा, क्यों लिखा, तो 0 इंटू m, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 प्लस 9 क्या हो जाएगा +9। सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमने ये लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म b होना चाहिए, यहाँ b एब्सेंट है, m की टर्म एब्सेंट है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के लिए यहाँ 0 इंटू m लिखा है। नेक्स्ट इक्वेशन है p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अब p से हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6p² इज इक्वल टू -5। अब हम -5 यहाँ लेते हैं, तो थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, 6p² ये 3p प्लस है, तो +3p
5 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये की वैल्यू आ जाएगी, ये इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू आएगी 3 एंड सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर क्या है 5। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। अब 13 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों को साइन सेम है तो इसके एडिशन करेंगे, 13 प्लस 9 ये हो जाएगा माइनस 22 इज इक्वल टू 0। देखो कंपेयर करना है हमें, तो इसके लिए यहाँ अब एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स की टर्म नहीं है, तो हम इसे एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, तो इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने 0x लिखा है। तो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, और बी का मतलब है एक्स का कोएफिशिएंट 0 एंड सी मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस 22। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या करना है, तो x की वैल्यू गिवन है 1, तो ये 1 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, ये हमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है, और पुट करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, तो 1 वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू, LHS है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हमें x की वैल्यू पता है, हम यहाँ लिखते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 1। तो हमने x की वैल्यू ली है 1, पहले 1 लेते हैं बाद में -1 लेते हैं। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ये आएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये 0 हमारे क्या है RHS। तो हम इसको लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब x इज इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 ये इस इक्वेशन का रूट है। तो हम लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू लेते हैं -1 इफ़ x इज इक्वल टू -1। एक बार फिर से LHS लेते हैं, तो LHS है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो x की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह -1 माइनस 5। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू -1 ये हो जाएगा -4 माइनस 5। तो 1, अब ये दोनों का साइन सेम है माइनस माइनस, तो उसके एडिशन हो जाएगी, एडिशन आएगी 9 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो आएगा 1 माइनस 9। अब 1 माइनस 9 आ जाएगा -8, और हमारा जो RHS है तो RHS है 0, तो ये 0 नहीं आया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब ये इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 is not the root of the equation x square
प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 ये रूट है, लेकिन x इज इक्वल टू -1 ये रूट नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो और m की वैल्यू दी है m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -5/2। तो पहले हम लेते हैं m इज इक्वल टू 2 इफ m इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन का LHS लेते हैं। तो LHS है LHS इज इक्वल टू 2m² माइनस 5m। अब m की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू m की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ये 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10, तो ये आ जाएगा -2। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि हमारी RHS 0 है, या 0 आना चाहिए था लेकिन 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर m इज इक्वल टू -2 इज not the root of the equation 2m² minus 5m is equal to 0। अब m की वैल्यू लेते हैं 5/2। तो LHS इज इक्वल टू LHS वही है 2m² माइनस 5m। अब m की वैल्यू है 5/2, तो हम पुट करते हैं 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस m इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ये 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है m इज इक्वल टू therefore m is equal to 5/2 is the root of the equation 2m² minus 5m is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड k if x is equal to 3 is a root of equation kx² minus 10x plus 3 is equal to 0। तो इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू पता है तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा k इंटू 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9k माइनस 10 इंटू 3 आ जाएगा -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0, -30 प्लस 30 -27। तो 9k इज इक्वल टू 27 और k की वैल्यू आ जाएगी 27। ये 9 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो k इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्या है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल है m, तो m को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल को 2 वैल्यूज होते हैं, उसमें से एक दी है -7/5। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसमें k अननोन है। तो डैश बॉक्स में इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो कौन सा रूट है? तो यहाँ है -7/5। अब पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में -7/5 पुट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 5 इंटू यह आ जाएगा -7/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू m है, m की जगह आ जाएगा -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
अब यहाँ देखो 5 इंटू ये -7 का स्क्वायर आएगा 49 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर आएगा 25। यह आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5। अब 35 डिवाइड बाय 5 आएगा 7, तो ये 7 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -7।